नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राव संदीप यादव। आज का वीडियो लेके आया हूँ किताबों को लेकर। किताबें आपको प्योर नॉलेज देती हैं। जब आप 10 सेकंड की रील की दुनिया से हटके एक महीने की किताब ख़त्म करेंगे तो आप कोर में होंगे, नॉलेज में होंगे, डेप्थ में होंगे। वो नॉलेज हमेशा काम आएगी, वो चाहे हमारे वर्क कल्चर के लिए हो, चाहे हमारे फैमिली के लिए हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे हमें आगे बढ़ने के लिए हो। किताबें हमें हमेशा हमारा सच्चा साथी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 5 ऐसी किताबें जो हमें 2025 में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें हैं तो हम हैं, किताबें हैं तो इतिहास है, किताबें हैं तो नॉलेज है। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं हर साल 40 से 50 किताबें ख़त्म करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और आप लोगों तक मैं उन किताबों को पहुँचा पाऊँ जहाँ से हम बहुत कुछ सीखने का मौका पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और एक एक करके वो 5 किताबें जो हमें 2025 में पढ़नी चाहिए मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। सबसे पहली किताब, ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहूँगा कि हर एक शख्स इस किताब को पढ़े, और वो पहली किताब है भगवद गीता। एक ऐसी किताब जो आपको आपके हर अड़चन से, हर एक उलझन से, हर एक समस्या से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपके सामने आने वाली हर समस्या का समाधान पाएंगे। सबसे खास बात इस किताब की मुझे ये लगी कि हम बहुत बार सोचते हैं कि श्री कृष्ण क्या है, महाभारत क्या है, कैसे एक इंसान के रूप में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कैसे हम उनसे समाधान पाएं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है मैं खुद को अर्जुन पाता हूं, और वो समस्या है वो मेरे सामने है जिसे मुझे भेदनी है, और मेरा मन कई बार विचलित भी होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या यह मुझसे हो पाएगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो किताबें हैं मुझे हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में, एक बड़े भाई और एक साथी के रूप में मुझे हमेशा रास्ता दिखाती हैं। तो हर समस्या मेरे लिए अर्जुन है, और ये गीता, ये किताबें और मेरा समाधान मेरे लिए कृष्ण है, और इसके थ्रू मैं अपने हर समस्या का समाधान कर पाता हूँ। तो गाइस, ये बहुत कमाल की बुक है। हजारों सालों से ये किताब हमारे साथ में है, और जिसने भी इस किताब को सीखा है, समझा है, सिद्ध हो गया। अपने जीवन में अपनी समस्याओं को पार करने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। सो बहुत 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 खूबसूरत किताब है। अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के पीछे मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि संस्कृत के श्लोक नहीं आते हैं तो उनको स्किप कर सकते हैं। आप उस मूल को समझें, और मूल को समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सेकंड किताब है वो ये कि जब हम हमारी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे पास पैसों का अभाव होता है, कई बार हमारे पास पैसे होते हैं, कई बार हमारे पास हम हताश होते हैं, कई बार खुश रहते हैं। तो उन सारी यात्राओं के दौरान हमें किस किस तरीके से चीज़ों से डील करनी होती है। द हीरो कोड। इस सोसाइटी में बहुत हीरो हैं, और हीरो होने की परिभाषा इस बुक में बताने की कोशिश की है। एक छोटा सा वाक्य इस किताब से मैं आपके साथ साझा करूंगा कि एक बार अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट राइटर के पास में बैठे थे, और उस राइटर को पता था कि जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़े लेवल के शख्स हैं, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो इनके साथ बैठे हैं ये वही शख्स हैं। और उस शख्स ने उन्हें ये सिखाया कि आप जितनी बड़ी पद पे जाते हैं, जितनी बड़े ओहदे पे जाते हैं, जितना हम्बल रहेंगे उतना सामने वाले के लिए आसान रहता है। तो हीरो होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई फाइट करें या हम किसी चीज़ को प्रूव करके दिखाएं। हम जिस भी ओहदे पे हैं, हम जिस भी पद पे हैं, हम जिस भी जगह पे हैं, हम जितना हम्बल रहेंगे, जितना शालीन रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, हम सोसाइटी के हीरो रहेंगे। सो ये बहुत खूबसूरत किताब है द हीरो कोड।
मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा इस बुक को। तीसरी किताब है, और मेरा मानना है कि इस शख्स को, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, इस किताब को हर सिलेबस में लगाना चाहिए। ये किताब जो नाम से थोड़ी बदनाम है, लेकिन ये किताब नाम के बिल्कुल विपरीत है। ओशो एक ऐसा शख्स है जिसके लॉजिक्स को आप कभी भी नकार नहीं सकते, और उनकी लिखी किताब संभोग से समाधि तक, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे जो मेरे दिमाग में जाल थे वो ख़त्म हुए, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस किताब से। दोस्तों, मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट से आप निकल जाएंगे। ये किताब है एक खूबसूरत दार्शनिक की, ओशो की, जो अपनी कहानियों से, अपने लॉजिक से, अपने मनोहर बहुत ही मन को हरने वाले शब्दों से आप तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा इस किताब को पढ़ने में। चौथी किताब जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम हमारे जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम बहुत बार विफल हो जाते हैं। तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमेशा आपको ऊपर ले जाने में हेल्प करेंगी। एटॉमिक हैबिट बेस्ट सेलर बुक है, और इसको पढ़ेंगे तो हम हमारे जीवन में गुड हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे, उनके साइंटिफिक रीजन को समझ पाएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक इंडिया में 21 डेज रनिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसका 5वां सीजन अभी 25 से स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत खूबसूरत हैबिट को डेवलप करने के लिए वो चैलेंज शुरू किया था। मैंने मेरे खुद से ये चीज़ शुरू की थी, और आज पूरे हिंदुस्तान में उस चैलेंज को लोग कर रहे हैं और खुद को बदल रहे हैं। सो एटॉमिक हैबिट इज एट नंबर 4। आपको 2025 में इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5th, जिस किताब ने मुझे बहुत दिया है, और मैं जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ तो उसमें मार्कर लेके हर चीज़ को मैं नोट करने की कोशिश करता हूँ। सो ये किताब मैं लास्ट नंबर पे इसलिए रखी कि इस किताब में बहुत वजन है। जापानीज टेक्निक्स पे आधारित ये बुक इकिगाई। इस बुक को जरूर 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 पढ़ें। ये किताब है जो आपको बताती है कि कैसे आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे आप बहुत लंबा जी सकते हैं, कैसे आप अपने दोस्तों यारों के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम इस जीवन में फैमिली से, दोस्तों से, सोसाइटी से और काम करने वाली जगह पे बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, और जो हमारी पहली समस्या होती है कि कैसे हम पीपल डीलिंग करें, कैसे फैमिली को संभालें, कैसे खुद को संभालें, कैसे खुद के लिए टाइम निकालें। और ईश्वर ने जिस जीवन को हमें दिया है जीने के लिए, उसमें हम काम में बंधे रहते हैं और हम जीना भूल जाते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपको आपसे मिलाएंगी, आपको बेहतर बनाएंगी, आपको वहाँ तक ले जाएंगी जहाँ तक आपने सोचा है, क्योंकि किताबों से बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। और ये वो किताबें हैं जो 2025 में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इनको पढ़ने के बाद मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस पाएंगे, बहुत खूबसूरत चेंजेस जो आपके जीवन को बदल देंगे। और किताबें जब आपके जीवन में घुसती हैं तो खुशियाँ लेके घुसती हैं, नॉलेज लेके घुसती हैं, एक्सपीरियंस लेके घुसती हैं। और एक छोटी सी उम्र में कि बड़ा जीना है, लंबा जीना है, तो किताबें आपको हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 किताबें जो आपको 2025 में पढ़नी चाहिए। एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगली 5 किताबों के साथ, मेरे जीवन एक्सपीरियंस के साथ, मेरे मॉर्निंग रूटीन के साथ। आप बने हुए थे राव संदीप यादव के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।